देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आगमन के पूर्व ही भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक में जमकर झड़प हुई। झड़प एयरपोर्ट के बाहर से लेकर डिप्टी सीएम के आगमन के बाद उनके सामने भी जारी रही। झड़प का कारण एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए पास जारी न होना कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण बने। डिप्टी सीएम के सामने तू-तू मैं शुरू हो गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने विधायक असीम कुमार को कार्यकर्ताओं की बात सुनने की नसीहत दे दी। दरअसल यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के पथरदेवा में आयोजित किसान मेले में सम्मिलित होने के लिए राजकीय विमान से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इनके स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में एयरपोर्ट के अंदर जाने की जद्दोजहद होने लगी। कई कार्यकर्ता पास बनवाने को लेकर हंगामा करने लगे। एयरपोर्ट प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इसी बीच कुशीनगर के तमकू हीराज से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर असीम कुमार भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं की झड़प विधायक से भी शुरू हो गई। ये झड़प एयरपोर्ट के अंदर भी शुरू हुई, जिसके बाद डीएम और एसपी के बीच बचाव में उतर आए। मामला यहीं तक नहीं थमा। जब एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया जा रहा था तो उनके सामने भी विधायक और कार्यकर्ता भिड़ गए और तीखी बहस हुई। बात यहां तक बढ़ गई कि डिप्टी सीएम ने विधायक को सहन करने की नसीहत दे दी। इस पर विधायक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम कार्यकर्ताओं की बात ही रख रहे थे। एक्चुअली कार्यकर्ताओं को था कि हम सभी अंदर जाएं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, परंतु जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का नियम है, नियम के तहत कुछ ही व्यक्ति, चिन्हित व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। मैं अंदर जा ही रहा था तो एक कार्यकर्ता कहा कि विधायक जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं उतना ही था और हमें पता नहीं था कि कार्यकर्ताओं में क्या रोष है। मैंने कहा क्यों नहीं मैं जा सकता हूँ अंदर? नहीं, कार्यकर्ता सब बाहर बा, आप हो रही बाहर। बोले ठीक बा, हम पता करता नहीं क्या बात बा। भाई कार्यकर्ता तो हमारे घर का सदस्य है, कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है अपनी मांग रखने का। अंदर तक भी तो होता ही रहा। तो मैंने पूछा कि भाई एक कार्यकर्ता अंदर गया है, बाद बाकी कार्यकर्ता बाहर है, तो अगर कार्यकर्ताओं को हम अलाउ करते हैं, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा कि अगर कार्यकर्ताओं को अलाउ करते हैं मैं सबको अलाउ करूंगा, नहीं तो कार्यकर्ताओं को किसी को नहीं अलाउ करूंगा। पिक एंड चूज क्यों अलाउ करूंगा? अंदर भी आप लोग ले गए हैं? नहीं, अंदर मैंने पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा कि भाई ये लोग कौन है, ये लोग कार्यकर्ता हैं, तो अगर ये लोग अंदर आए तो बाहर वाले कार्यकर्ता को भी अंदर आने दो, सारे कार्यकर्ता अंदर आवे। डिप्टी सीएम आपसे कुछ? हाँ, डिप्टी सीएम के भी नजदीक बात हुई कि भाई, नहीं उन्होंने कहा कि भाई कार्यकर्ता और अपना विधायक सब परिवार का सदस्य है, इसलिए कार्यकर्ता को अधिकार ही है अपनी बात बताने का, लेकिन भाई डीजीसीए का जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का उल्लंघन हम लोग कर नहीं सकते हैं। आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। अभी जो राव बाबा की धरती पर देवरिया जा रहे हैं, पथरदेवा में, दोनों धरती को प्रणाम करेंगे और यहाँ जो विकास के काम हैं उनको भी, गरीब कल्याण के जो काम हैं उनको भी जो आगे बढ़ाना है और पार्टी को नगर निकाय के चुनाव में बड़े अंतर से मिलेगी। सर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार संघ का वक्तव्य आ रहा है, क्या लग रहा है जो आप लोगों के एजेंडे में था तो क्या उस पर कुछ काम होगा? मुझे लगता है कि जो भी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अधिकृत तौर पर कही गई हैं वह देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है और इस बात का देश का सर्वाधिक हिस्सा समर्थन करता है। सर, एक सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ और नोएडा में लगातार लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप। कहीं घटना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश, लेकिन कोई अपराध करने वाला ये समझे कि वो अपराध करने के बाद उससे कोई बचा लेगा या बच जाएगा, यह अब संभव नहीं है। इसके कारण से जो जनता है वह भयमुक्त महसूस कर रही है। इस समय अपराधी डरा हुआ रहता है, लेकिन जो अपराध करने वाले हैं उनको कठोर सजा समय से देने का काम। अभी आपके आने से पहले कार्यकर्ता काफी हंगामा कर रहे थे। कोई बात नहीं, कार्यकर्ता है आपस में करते हैं। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके जो कानून बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके विश्वास की बात की है, सबको विश्वास में लेके चलने की बात की है। हमें दो नज़रिए नहीं रखना चाहिए, एक नज़रिया हिंदुओं के लिए, एक नज़रिया मुसलमानों के लिए। हम हिंदू को अलग निगाह से देखें, मुसलमान को अलग निगाह से देखें, नहीं, हमको दो नज़रिए बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।
अगर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है तो उसकी वजह क्या है? तालीम बुलंद कीजिए, तालीमी मेयार बुलंद कीजिए। जब तक के कौमों के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, सेक्ट्स के अंदर एजुकेशन नहीं होगी तब तक के वो इस तरीके की आबादी और जनसंख्या को कोई नहीं रोक सकता है। लिहाजा उसके लिए स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुले और उसके लिए पूरी जैसे घर घर कैंपेन चलती है, जैसे पोलियो को लेके चली, इस तरीके से घर घर एजुकेशन को लेके कैंपेन चलना चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई बच्चा जाहिल ना रहे। जब हम अपने मुल्क को एजुकेटेड कर देंगे तो खुद ब खुद जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी। जो पढ़ी लिखी फैमिलीज है, चाहे वो जिस धर्म में, जिस मज़हब में हो, उसमें एक बच्चा, 2 बच्चे या बहुत से बहुत 3 बच्चे होते हैं। लिहाजा बढ़ती हुई जनसंख्या बेशक एक समस्या है, मैं भी समझता हूँ। लिहाजा उसका समाधान मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को है कि एजुकेशन उन कौमों के अंदर देना जहाँ को एजुकेशन नहीं पहुँची। प्रदेश सरकार भले ही दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन उनके हौसले आज भी बुलंद है। ऐसा एक मामला प्रयागराज से सामने आया जिसको सुनकर और जानकर आपका दिल दहल जाएगा। पूरा मामला प्रयागराज जिले के सोराव थाना क्षेत्र के बीरापुर धोबाही का है। पीड़ित तेज बहादुर का कहना है कि उसकी आबादी की जमीन पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसका विरोध पीड़ित परिवार ने किया तो दबंग भूमाफिया ने संबल से पीट कर 3 को लहूलुहान कर दिया। इतने पर भी सुकून नहीं मिला तो गर्भवती महिला को भी पीट डाला, जिससे महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।